बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मानसरा तशरीफ़ लाए और एक बड़े जलसा आम से उन्होंने ख़ताब किया और अरबों खरबों रुपए के महंगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया और एक कसीर तादाद लोगों की वहाँ पर मौजूद थी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर सरदार मोहम्मद यूसुफ, साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर। सरदार साहब, क्या कहेंगे, ये जलसा किस तरह कामयाब देखते हैं? इतनी आवाम कहाँ से आप ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर अफसर साहब। जिस तरह आपने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक बहुत कामयाब और तारीख़ी जलसा था। और एक ऐसे मौके पर जब अभी अभी हालिया इलेक्शन भी हुए और बलदियाती इलेक्शन के दौरान हमने मानसरा के अवाम से ये वादा किया था कि उस पहले के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो जाने वाले थे, उन्होंने 25 मार्च को इलेक्शन के दौरान यहाँ आकर जलसा किया और लोगों को ये तासर देने की कोशिश की कि आप PTI को वोट दें और उसको कामयाब करें। मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं मतलब आपके पास आया हूँ। लेकिन मानसरा के गैरतमंदों ने उनको बुरी तरह शिकस्त दी और यहाँ तीनों तहसीलें, मानसरा की सबसे बड़ी तीनों तहसीलों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। और उस दौरान हमने कहा था कि इंशाअल्लाह जो नया वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो मानसरा आएंगे, हम उनको दावत देंगे और उस वादे के मुताबिक हम उनको ले आए। और यहाँ मानसरा के अवाम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश उनका इस्तकबाल किया और जोश व खरोश से इस जलसे को कामयाब भी किया। दूर दराज से, तहसील बालाकोट से, तहसील मानसरा के मुख्तलिफ़ इलाकों तनावल से, मानसरा सिटी से और गर्दोनवा से और इसी तरीके से तहसील बफा पखल, सिरन वैली, कोंश वैली से, तहसील उगी से लोग यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने बावजूद गर्मी के इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की कि एक तारीख़ी जलसा इसको मैं करार देता हूँ। और मौसम की ख़राबी की वजह से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उसके साथ मरियम नवाज़ साहबा बाई हेली नहीं आ सके, तो फिर उन्होंने बाई रोड सफ़र करके यहाँ तक वो पहुँचे और लोगों को का जोश खरोश देखकर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार भी किया। मानसरा के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया, हमारा भी शुक्रिया अदा किया। तो मैं सबसे पहले तो मानसरा के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और भरपूर इस जलसे को कामयाब किया और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं और कैप्टन सफ्दर साहब ने यहाँ जो मानसरा के लिए ज़रूरी और उनकी तरक्यात के लिए जो भी यहाँ की ज़रूरत थी वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुल कर उन सारी चीज़ों की मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह मानसरा की जो महरूमियाँ हैं या मानसरा के साथ या हज़ारे के साथ जो PTI हुकूमत ने पिछले 10 साल से ज़्यादतियाँ की हैं, इंशाअल्लाह उसका अज़ाला होगा। सरदार साहब, मीर मकाम ने अपने जलसा में ख़ताब में कहा है कि जब भी हुकूमत या PMLN पर आजमाइश की घड़ी आई तो हज़ारा के लोगों बेलूम और ज़िला मानसरा के लोगों ने बिलखसूस साथ दिया और उसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि इस KPK का तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। लेकिन हमारे अक्सर दोस्त लोग हमें कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि ये ऐलानात हुए हैं अरबों रुपए के, इन पर अमल दरामद भी होगा या सिर्फ ऐलानात ही होंगे? देखें जी, आपने खुद ही कहा कि अमीर मकाम साहब पूरे सूबे के सदर भी हैं, इस वक्त मरकज़ी हुकूमत में मशीर हैं। उनको पता है कि जो बात उन्होंने की है वो हकीकत पर मबनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा बिलखुसूस इन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है 2013 के रिज़ल्ट भी सामने है, 2018 का भी सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अक्सरियत से कामयाब किया और आलिया बलदियाती इलेक्शन में भी कामयाब किया। और यहाँ पर जो जलसा हुआ उसमें जो भी ऐलानात हुए उसमें अक्सर तो पिछली हुकूमत, हमारी जो हुकूमत थी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने, उस वक्त उन्होंने उनकी मंजूरी दी थी और 2016 में उन्होंने जो जलसा किया था यहाँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ उस वक्त गैस का इफ्तिताह किया। आपने देखा उस पर अमली जामा पहनाया, आपने देखा पखल में और इसी तरीके से शनख्यारी तक, खानपुर तक और वफा, टांडा, बजना,
इनायताबाद, डोडियाल, गिरवाल, बिदादी, शनई और मुगन मच्छी पोल और आथीमेरा, ये तो पखल के और तरली पखल जिसमें कि NH-14 में आता है, तो उनमें अक्सर जो गांव में और अक्सर टाउन में गैस पहुंच चुकी है। उसके अफ्ताह भी पिछले दिनों किए हैं मैंने और कैप्टन सफ्तर साहब ने और डॉक्टर सजाद साहब ने खुद जाकर वहाँ अफ्ताह भी किए और उगी तक गैस पहुंच चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने ऐलानात किए तो उस पर अमल भी हुआ है, और जो रहते थे वो PTI की हुकूमत आने की वजह से रोक दिए थे, जिसकी वजह से ये ज़रूरी था कि उन्हीं ऐलानात पर अमली जामा पहनाया जाए। तो जब हमारी हुकूमत दोबारा आई, हमने वज़ीर आज़म साहब को बुलाया और वही जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने जो मंजूरी दी थी उसका इफ्तिताह भी हो गया। अब बालाकोट साइड को गड़ी बिबुल्ला, बालाकोट, कागान, नारां की जो लाइन है, यहाँ से लेकर चट्टाबाटा, संडासर, रीढ़, तरशीशा और मंडियार और जाबा, फगला, अरब खान, यहाँ से होते हुए तहसील बालाकोट तक ये इस लाइन का इफ्तिताह हुआ है और उस पर अमल हो रहा है। इसीलिए तो उन्होंने अभी काम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से उन्होंने उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब ने, आप पता है कि ऐलान किया था हमारी हुकूमत आए तो हम मानसरा को मोटरवे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पर साबित हो चुका है। ये तो जिनके अगर आंखें बंद हैं तो उनको नज़र नहीं आता, लेकिन हर जी शऊर आदमी इस बात का एतराफ़ करता है कि जो भी नवाज़ शरीफ साहब जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने ऐलान किया तो हज़ारे में उस पर काम हुआ। और इसी तरीके से मानसेरा में और CPEC आपको पता है कि थाकोट तक रोड बनी उसी के दौर में, उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो कहते हैं आपके कायदीन या आपकी क़यादत वो करती है, ये तो बात आपने कर दी, ठीक है। 4 साल MNA साले खान सिलेक्टेड हुए या इलेक्टेड हुए वो मैंने कहीं होगा, 4 साल वो जदोजहद करते रहे इस इलाके की महरूमी का, कह रहे थे कि मैं अजाला करूँगा, और 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म उनकी मौजूदगी में मानसरा तशरीफ़ लाए और आपने आखिर में एक ही छक्का मारा और उनके सब अरमानों पर पानी फेर दिया। और साले खान ख़ुद एतराफ़ कर रहा है कि जितने मनसूबों का इफ्तिताह हो रहा है ये सब मेरे मनसूबे, जिनकी मैंने फज़िबिलिटी रिपोर्टें तैयार की, मैंने 4 साल से मेहनत की और इफ्तिताह ये कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सच है? ये कोई मैं तो नहीं समझता इस तरह की जो सच हो। बहरहाल साले खान भी एतराफ़ करते हैं जो हमारी हुकूमत ने उस वक़्त मंजूरी दी थी उस पर काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह के इस पर अब दोबारा काम शुरू हो गया है जो तरक्याती काम थे। लेकिन 4 साल के अरसे में साले खान का जो लीडर है इमरान खान, जिस तरह वो झूठे ऐलान करता है तो साले खान भी उसी रवायत पर कायम है, ऐसी झूठी बातें कर कर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये उसका कोई जुर्म नहीं, उनका लीडर ही ऐसा है तो वो भी इसी तरीके से उसी पर गामज़न है। तो जो हमने इंशाअल्लाह जो किया है, ये काम रुके हुए थे, मज़ीद अरबों खरबों के प्रोजेक्ट, वुमेन यूनिवर्सिटी यहाँ के लिए, यहाँ जो एक जो CPEC का उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की मंजूरी हुई थी कि मानसरा से लेकर बकरियाल से लेकर मुजफ्फराबाद तक 45 अरब रुपए का वो मनसूबा शुरू हुआ, अभी उसका इफ्तिताह यहाँ पर CPEC ना ये पेस्को का जो कि उस वक़्त शायद खाकान साहब, पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब वो प्रोसेस हो रहा था, शायद खाकान साहब ने उस पर को मुकम्मल किया तो हज़ारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है उसका भी मंजूरी दे दी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, पूरे हज़ारे का फ़ायदा है। और इसी तरीके से 4 बड़े ग्रेड स्टेशन यहाँ पर जो उसके मंजूरी का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह उस पर काम होगा। और हमारी ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा वोल्टेज वगैरह का भी मसला था। और वुमेन यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जो कि हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि डाडर के मकाम पर हमारे पास गवर्नमेंट की ज़मीन भी है, 1600 कनाल, वहाँ हॉस्पिटल भी चल रही थी और वहाँ ही पर अगर मेडिकल कॉलेज और इसी तरह अस्पताल बनेगा तो पूरे यहाँ ज़िला मानसरा के अवाम को, बल्कि उसके साथ दूसरे जो ज़िला बडग्राम और शमाली इलाका जात के जो कोस्तान के जो लोग हैं या तौरगार के, उनको भी फ़ायदा होगा। और सड़कों की जो बहाली शुरू की है, इसमें बड़ी बड़ी शाहराह जो तीनों वैलियों को मिलाती है, जो
यानी MNJ रोड पारस से लेकर नदी बंगला, फिर कुंड बंगला, फिर शहीद बंगला, फिर मंडगुच्छा, फिर उसे आके लेकर नवाज़ाबाद से सुल्तान गली और शारकुल रेस्ट हाउस तक, ये फिर आगे बटग्राम को मिलाती है। तो ये सियाहत को तरक्की देने के लिए इंतहाई मौजूद ये ट्रैक है। और ये पहले भी सर्वे किया था जब नवाज शरीफ साहब कुंड बंगला आए थे, वहाँ उस वक़्त से इस पर काम हो रहा था, लेकिन दरमियान में हुकूमत ख़त्म होने की वजह से फिर उस पर अमल नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी भी मंजूरी हो चुकी है, इंशाअल्लाह उस पर भी काम का आगाज़ होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मानसरा सिटी के लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह के हमने सरेदस्त कोशिश की है, जब तक कि वो जायका का प्रोग्राम या सऊदी फंडेड प्रोजेक्ट से जो मानसरा की ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम पर काम नहीं शुरू होता, तो सरेदस्त मानसरा सिटी के लिए इंशाअल्लाह हम इस फंड से जो उन्होंने ऐलान किया उससे हम मानसरा के सिटी के अवाम को पानी जल्दी तौर पर इंशाअल्लाह मुहैया करेंगे। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं, आपने खुद ही देखे, बहुत सारे तकरीबन 24 मंसूबे हैं, जिसमें बटल के 200 बेड का हॉस्पिटल, इसी तरह फुरडा में, इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों में और एयरपोर्ट भी है उसमें शामिल है। ये जो सबका जो मंजूरी थी एक तो उसकी बहाली करके और दोबारा उसका इंशाअल्लाह आगाज़ हो। जो नए मंसूबे उसमें भी शामिल है, हमारी कोशिश है उसमें कॉलेजेस भी हैं, उसमें मतलब है यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसमें रोड्स भी हैं, उसमें उसके साथ ही जो ये वाटर सप्लाई स्कीम है। तो ये अवामी फ़लाह के मंसूबे हैं, ये अवाम के लिए हमने उनको दावत दी थी और वो आए। लेकिन आपने देखा कि PTI का वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा, जिस तरह आपने खुद ही कहा, तो यहाँ इलेक्शन के दौरान भी उसने कोई यहाँ ऐलान न किया, ना मतलब लोग बड़ी तवक्कात रखते थे, बड़े मायूस हुए। और इसी तरीके से नाराह में आए तो वहाँ पर उसके 6 दिन बाद जो गरीब लोगों ने शेल्टर बनाए थे, जो ज़रिया माश उनका था, तकरीबन साल में 3-4 महीने उनका साल के लिए रोज़गार जो होता है, वो भी फौरी तौर पर डिमालिश करके उनको नुकसान पहुँचाए, अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाए। ये उनकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। ये इनकी हुकूमत में ना कोई मंजूरी हुई, ना उस पर कोई काम हुआ, बल्कि हमारे मंजूर शुदा प्रोजेक्ट पर भी काम ये शुरू नहीं करा सके, जो अवाम ने भी देख लिया, हमने भी देख लिया और हकीकत भी ये है। इसके बावजूद अगर ये न माने तो ये न मानू वाली बात उनका एक अपना वतीरा है। हम हकीकत को हकीकत समझते हैं और जो कर सकते हैं हमने इंशाअल्लाह किया है। और इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत पहले भी की, अवाम ने भरपूर एतमाद किया, अब भी हम इंशाअल्लाह उसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। वो जो कहते थे कि सरदार ग्रुप काम नहीं करता, इनसे काम नहीं होता, तो सरदार साहब ने जिन मंसूबों का ऐलान किया है, ये मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 50 साल तारीख़ में बहुत बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है। और ये जब से ही सियासत में आए हैं, इनकी कुछ न कुछ निशानियाँ पूरे ज़िला में मौजूद हैं। और ज़लज़ला जब आया था 2005 में, उसमें पूरी तबाही हुई थी और मुकम्मल बहाली में सरदार मोहम्मद यूसुफ और उसी की पूरी टीम मौजूद थी। और आज भी उनकी वो सब मौजूदगी के निशानात मौजूद हैं। लोगों को लड़ाओ झगड़ाओ की पॉलिसी को छोड़ा जाए, और ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं तासबियत के, ये गलत है। सरदार मोहम्मद यूसुफ और उसका ग्रुप बिल्कुल तासब नहीं करता, बल्कि तासब के ख़िलाफ़ ये कहता है कि सब हमसे ज़्यादा, हर कौम से ज़्यादा स्वाति अक़वाम सरदार साहब को चाहती है, सरदार साहब उनको चाहते हैं, और उनकी बरादरी उनसे वालियाना मोहब्बत करती है। और जब तक इनकी क़यादत मौजूद है, लोग इनकी ज़ात क़यादत पर एतमाद करते हैं। और ये जो लोग जो आते हैं हादसाती, और ये कुछ दिनों के लिए डुगडुगी बजाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी के साथ जा चाहूँगा।